गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग अपने केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले ग्रीक और इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया और ये खुद भी जाना कि ऑल द मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो ग्रीक थे तो कंसेप्ट ऑफ द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कम फ्रॉम द ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर। तो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर ने ये हजारों साल पहले ये जाना कि जो कोई भी मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मैं इंडियन फिलोसफर में बात करूं तो महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द को नाम दिया। तो इसी प्रकार से जो फिर आगे जो एटम शब्द की उत्पत्ति एटमोस शब्द से हुई। एटमोस शब्द जो है एटमोस, इसका अर्थ होता है अनडिविजिबल। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एक पार्टिकल जो कि अनडिविजिबल है, इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। से मिलकर जितने भी होते हैं एलिमेंट्स बने होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं मिलके बने होते हैं। अगर मैं बात करूं फिर इसके बाद अगर जो मॉडर्न जो कंसेप्ट है साइंस की वो स्टार्ट मानी जाती है। सबसे पहले एक प्रॉपर पोस्टुलेट जो देने का काम किया वो किया डाल्टन ने 1803 to 1808 में 5 वर्षों के दौरान डाल्टन एक थ्योरी प्रस्तुत की, एक रिसर्च की। इसके बाद उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स नेम्ड एटम। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जो कि कहलाते हैं एटम्स। जो एटम्स कहलाते हैं और ये काफी माइन्यूट होते हैं, काफी सूक्ष्म होते हैं और इनको डिविजिबल करना, इनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इनको हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि दूसरी अगर पोस्टुलेट में कहें कि ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर आइडेंटिकल, जिसको हम कह सकते हैं आइडेंटिकल, ऑल द एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल एटम्स इन रिस्पेक्ट टाइम, साइज एंड मास। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज करूं कि मैं बात करूं अगर आयरन है तो आयरन के जितने भी एटम्स होंगे उनकी जो साइज होंगे और जो मास होगा वो सबका क्या होगा, आइडेंटिकल, उनका सेम होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट है आइडेंटिकल एटम्स। नंबर 3, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स। अलग अलग एलिमेंट्स के जो कह सकते हैं जो एटम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं Fe है और यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम ले लूँ, एक और एलिमेंट है, तो एल्यूमिनियम के जो एटम्स होंगे वो प्रत्येक रिस्पेक्ट में, चाहे आपकी साइज की बात हो, चाहे आपके मास की बात हो, वो फेरस या लोहे या किसी से भी बिल्कुल अलग हो। जो एल्यूमिनियम का है वो एक कह सकते हैं एक यूनिक एटम हो, वो किसी के थोड़ी बहुत समानताएं प्रदर्शित कर सकता है लेकिन वो एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा, एटम ऑफ द एल्यूमिनियम। तो इस बात से प्रमाणित होता है कि जो Fe और एल्यूमिनियम या सोडियम या पोटेशियम समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट जो है उसके एटम होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो अगर मैं कहूं तो यहाँ पर एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। एटम जो होते हैं, एटम्स को न तो
नष्ट किया जा सकता है, न एटम्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, न एटम को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आगे और चलते हैं, द रिलेटिव मास ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एटम आर ऑलवेज सेम इन द गिवन कंपाउंड। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, एटम्स थ्योरी काफी स्वीकार्य थ्योरी है डाल्टन की, लेकिन इसके बाद भी हम कहते हैं इस जो लॉ है, इस लॉ की कुछ खामियां भी हैं। तो इस लॉ की जो खामियां हैं उनको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग कहें तो डाल्टन थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड। तो जो किसी भी प्रकार का जो कॉम्बिनेशन रूल होता है उसको एटम्स थ्योरी एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। अगर मैं बात करूं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन जो है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कहीं पे भी आइसोटोप्स और आइसोबार का कोई भी उल्लेख नहीं है, जिसके कारण वो जो उसने कंसेप्ट दी है कि एक ही एलिमेंट्स के सभी एटम जो होते हैं वो समान होते हैं की बात गलत सिद्ध हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पर हम कहते हैं इसका जो नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर और ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन की 3 प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। इसको पहले वाले को हम कहते हैं प्रोटियम और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को हम लोग D से भी निरूपित करते हैं और जो D है इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और जो हैवी हाइड्रोजन है उसी से जो हैवी वाटर या भारी जल द्वीपों का निर्माण होता है। और जो तीसरी है वो है आपकी ट्राइटियम। तो यहाँ पर आकर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आपका एक ही है हाइड्रोजन, लेकिन इसमें 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के आपका प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और आपका कैल्शियम है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने में फेल होती है। नंबर 2, ये बात आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करने में फेल होती है। उसी प्रकार से अगर मैं एक और रूल की चर्चा करूं तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इन द टर्म्स ऑफ मास और इन द टर्म्स ऑफ साइज। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली 18, 19 और 20। लेकिन जब मैं इनके एटॉमिक मास की बात करूं तो लगभग इनके एटॉमिक मास जो होते हैं वो आपके 40 होते हैं। तो इनको हम लोग आइसोबार भी कहते हैं। आइसोबार द एटॉमिक स्पीशीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु पर भी आके आपकी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट होने के बावजूद भी इनके जो एटॉमिक मास है वो तीनों के लगभग 40 है, लगभग इनके एटॉमिक मास जो है वो 40 है, सेम है। तो इस प्रकार से ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। अगर मैं बात करूं
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन करती है। तो एटॉमिक थ्योरी fail to explain the difference of atom and molecules। तो हम लोग देखते हैं कि जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन है वो आपके एटम और मॉलिक्यूल के को डिफरेंशिएट करने में भी असमर्थ हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हाँ, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो गैसियस लॉ ऑफ गैविसॉन है उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो अपवाद है, जो लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में आज हमने स्टडी की।